हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन और हाइपरबोला का इंटरसेक्शन और उससे जुड़ी हुई बातें। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड पैराबोला एंड लाइन एंड इलिप्स। तो लेट सपोज हम लोग लाइन मान लेते हैं। जो लाइन की इक्वेशन है वो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू उठा के हाइपरबोला की इक्वेशन में रखने से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर y की जगह रखा गया है अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो इसको एलसीएम लेके आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में कुछ आएगी। तो सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में और भी कुछ चीज़ें आएगी। तो देखो इस एक्सप्रेशन को पहले ओपन कर लेते हैं ताकि इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाए। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों के पास पूरा का पूरा, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2mc(x), ठीक है। तो यहाँ पे पहला आएगा हम लोगों का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाली टर्म लिख देते हैं अभी हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, 2cm ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है एम एक्स प्लस सी के अंदर हम लोगों ने रखा जो माइनस एक्स इंटू 2cm ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, बराबर 0। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स कहाँ से बनी, किसको सॉल्व करने से, लाइन और हाइपरबोला को सॉल्व करने से ही हम लोगों की इक्वेशन बनी है। अब अगर मान लो मैं इसकी डी की वैल्यू निकालता हूँ जो कि आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2cm ए स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और सी यहाँ पर है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाहर की तरफ क्या है, ए स्क्वायर। तो ये डी की वैल्यू है। अब डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो लाइन है वो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी या फिर बाहर से ही चली जाएगी। तो डी की जो वैल्यू है वो हो सकती है डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 होने पर लाइन जो है वो क्या रहेगी, सेकेंड। सेकेंड का मतलब है लाइन हाइपरबोला की किसी भी एक ब्रांच को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर दोनों को भी कर सकती है। और इसी तरीके से d बराबर 0 होने पर लाइन जो है वो क्या करेगी, टच करेगी। तो यहाँ से हमारे पास आएगी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, जिसे हम बोलते हैं COT, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इलिप्स में आती थी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आएगी। और यही डी अगर लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब लाइन जो है वो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, टच भी नहीं कर रही, लाइन इज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हुई, टेंजेंट होने की, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग कुछ बातें नोट करके लिख सकते हैं टेंजेंट के बारे में, है ना। तो नोट नंबर फर्स्ट, तो टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला के लिए अब हमारे पास निकल के आ गई है, और वह क्या हुई, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c हमारा आया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
देखो ये प्लस होता था अगर इलिप्स होता था तो इलिप्स की इक्वेशन में मैंने तुम्हें पहले ही बोला जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ वहाँ क्या रख दो माइनस बी स्क्वायर। तो जितने भी रिजल्ट हम लोगों के पास निकल के आएंगे वो सब किसके लिए हो जाएंगे, हाइपरबोला के लिए। सेकंड पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लो कोई पॉइंट है बाहर, तो वहाँ से कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं हाइपरबोला के लिए, 2। तो ये पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from an external, मतलब कोई बाहर कोई पॉइंट है, टू एक्सटर्नल पॉइंट ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात लिखी है उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये यूँ कह रहा है कि कोई बाहर पॉइंट है, उस बाहर वाले पॉइंट से हम हाइपरबोला की एक ब्रांच पर 2 टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। देखो ये क्या हो रहा है, जैसे कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ऐसा कुछ होगा हम लोगों का, ये तो है हमारा हाइपरबोला। अब मान लो कोई पॉइंट है जो आउटसाइड है, आउटसाइड है मतलब हम लोग देखो कहीं पे भी रेड कलर में बना लेते हैं इसको। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको हम लोग आउटसाइड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट बना पाएंगे इसकी। देखो टेंजेंट नंबर 1 और टेंजेंट नंबर 2 यहाँ से भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट दे देते हैं, इस पॉइंट का आर पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं हम लोग आर पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं एच कॉमा के। ठीक है, यहाँ से हाइपरबोला की एक ब्रांच पे, देखो ये पूरा का पूरा हाइपरबोला था, तो इसकी एक ब्रांच पे 2 पॉइंट में से एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट हम लोग बोल देते हैं क्यू। तो बाहर आर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना पा रहे हैं, 2 टेंजेंट बना पा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन क्या देखी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आर पी की टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, तो हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस वाली हम लोग आर पी को बोलते थे, तो माइनस वाली आर क्यू की हो जाएगी ऑटोमेटिकली, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्योंकि आर पॉइंट इसी पर लाई करता है तो आर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम आर पॉइंट इस पर रख देते हैं, मतलब वाई की जगह हम लोग रख देते हैं के, और एक्स की जगह रख रहे हैं हम लोग एच। तो इक्वेशन ये किस तरीके से बन के हमारे पास आएगी, देखो के स्क्वायर भी कर देते हैं साथ में इधर ला के एम एक्स को, एम एच है ना, के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन किस तरीके से आएगी, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर में से अंदर जो कांस्टेंट कॉमन लेंगे वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम एम वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 2hk इंटू एम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम प्लस क्या रह जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर तो है ही सही लेफ्ट में, राइट हैंड साइड से हमारे पास बी स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक रूट है m1 और दूसरा रूट है m2। अगर हम इस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अल्फा और बीटा जानते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम लोग m1 प्लस m2 की वैल्यू लिख सकते हैं, m1 प्लस हम लोग लिख सकते हैं m2, जो कि हो जाएगा 2hk डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से m1 m2 होता है सी अपॉन ए, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आया, ऐसा हम लोगों ने इलिप्स के अंदर भी देखा था। और यही कंसेप्ट देखने के बाद हम तुरंत एक टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल तो पता ही है सब लोगों को, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहाँ से बनाई हुई टेंजेंट कर्व पर बनाई हुई टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल के केस में देखो क्या है, सबसे पहली बात जो टेंजेंट है उनका आपस में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो m1 m2 इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और अभी अभी इससे प्रीवियस वाले पेज पे हम लोगों ने m1 m2 की वैल्यू देखी है, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मान लो मैं ये यूज़ करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, के स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये एच को लेफ्ट में ले जाओ और एच की जगह एक्स रख दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को देख के हम यहाँ से जो है 3 केस बना सकते हैं, और वो केस किस तरीके से रहेंगे, देखो यहाँ पे ए और बी बराबर भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब रियल एक हम लोगों को डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। तो हम लोगों का क्या मिलेगा, रियल डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। और इसी के साथ सेकंड केस क्या हो जाता है, मान लो ए बराबर बी हो जाता है, इफ़ ए बराबर बी, ए बराबर बी के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डायरेक्टर सर्कल, क्या बोलेंगे, पॉइंट डायरेक्टर सर्कल। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सर्किल, ऐसा सर्कल जो सेंटर तो रखता है पर उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0। थर्ड केस, पॉइंट सर्कल के बारे में हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं वैसे भी, अगर ए लेस देन बी है, अगर ए लेस देन बी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल डायरेक्टर सर्कल। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं इस डायरेक्टर सर्कल के लिए, जो कि हाइपरबोला के लिए अंदर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टर सर्कल में और मे नॉट, में और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी पे ये डिपेंड करेगा, ए एंड बी पे। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा और वो रियल होगा, अगर ए बराबर बी होगा तब भी डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, बट वो एक पॉइंट होगा। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट हो सकता है ए बराबर बी पर जहाँ से बनाई हुई टेंजेंट डायरेक्टर सर्कल के लिए क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। अब देखो ए बराबर बी के लिए तुम्हें भी पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल अगर कैलकुलेट करना हो तो वो सिर्फ एक पॉइंट सर्कल होता है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट होता है, और ए ग्रेटर देन बी होने पे उसका लोकस होता है और वो बनाया जा सकता है और वो एक सर्कल होता है। और ए लेस देन बी वाले केस में तो डायरेक्टर सर्कल अवेलेबल ही नहीं होगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब देखो सेम वही बात जो हम लोगों ने सभी कॉनिक्स के लिए देखी है, तो यहाँ पे भी अभी हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखो मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हाइपरबोला है, इसका किसी पॉइंट पर हम लोगों ने क्या बनाई, टेंजेंट बनाई, और मान लो ये पी पॉइंट हम लोगों को पता था x1 y1, है ना। तो देखो x1 y1 हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t बराबर 0 होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर को लिख दो x1, तो हम लोग लिख देते हैं, मान लो अगर ये पॉइंट P है तो टेंजेंट की इक्वेशन P पॉइंट पर हाइपरबोला के लिए TP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसी के साथ नॉर्मल की इक्वेशन भी देख लेते हैं P पॉइंट पर, है ना। अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। मान लो इसका स्लोप आता है 1/2, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -2। पॉइंट तो हमें पता ही है, पॉइंट और स्लोप होने से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर याद करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर, मतलब ए ई का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोगों ने पहला देखा पैरामेट्रिक फॉर्म। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देना। तो देखो x1 y1 की जगह अब क्या पॉइंट मान लो, देखो यहाँ पे जो P पॉइंट था वो क्या था, x1 y1, उसकी जगह हम लोगों को अब P पॉइंट को क्या बना देना है, पैरामेट्रिकली
ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ x1 है वहाँ ए सेक थीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, टेंजेंट की p पॉइंट पर अगर p पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स सेक थीटा, ए से ए कट कर दिया इसलिए ए की बार ए लिखेंगे हम लोग, माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम लोगों को बस पॉइंट चेंज करना है। तो नीचे x1 मतलब क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, ए से ए कट जाएगा और सेक ऊपर चला जाएगा, उसको हम कॉस लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा, क्योंकि नीचे टेन तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो वही रहेगा है ना, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं है ना। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही उसी सीक्वेंस में चल रहा है जिस सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने एलिप्स पढ़ा था है ना। इक्वेशन हम लाइन एंड एलिप्स, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, लाइन एंड हाइपरबोला, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल और डायरेक्टर सर्कल। अब हम लोग देखेंगे पी अल्फ़ा एंड क्यू बीटा। ये जो पी पॉइंट है ये एक्चुअली क्या है, पी अल्फ़ा है, और क्यू पॉइंट है वो क्या है, बीटा। तो चलो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो ये हो गई हमारी एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर बना लिए जाएंगे हाइपरबोला, हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस हम लोगों ने यहाँ पे बना दी। अब एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कोई मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, ओके। तो इधर से हम लोग बना देते हैं दो टेंजेंट, क्या बना देते हैं, दो टेंजेंट, वैसे आर पॉइंट नहीं टेंजेंट, चलो ये टेंजेंट हम लोगों ने बना दिया, ये क्या हो गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जहाँ जहाँ हाइपरबोला को टच कर रही है उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पी अल्फ़ा, और इधर मैं नाम दे देता हूँ उसका क्यू बीटा। अगर हम पी और क्यू को मिला देते हैं, अगर हम पी और क्यू को मिला देते हैं तो पी क्यू ही यहाँ पर क्या है, कोड है, क्या है, कोड। कोड का मतलब क्या होता है, ग्राफ के कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसको कोड बोला जाता है। तो देखो ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ वो इक्वेशन हम लोग इलिप्स में भी देख चुके हैं और इससे पहले हम लोगों ने पैराबोला में भी देखा था। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, जैसे मान लो सपोज करो आर पॉइंट हम लोगों को पता है एच कॉमा के, ओके। तो आर के रेस्पेक्ट में हम पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलकर। क्या निकाल सकते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलकर हम लोग किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, पी क्यू की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास पी पॉइंट अल्फ़ा है, क्यू पॉइंट बीटा है, मतलब पी पॉइंट है हमारे पास ए सेक अल्फ़ा, बी सेक बी टेन अल्फ़ा, इसी तरीके से क्यू पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की हम इक्वेशन निकालेंगे, एज ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे, हम दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो पी क्यू की इक्वेशन होती है, पी क्यू की इक्वेशन लगभग एक जैसी होती है हाइपरबोला एंड इलिप्स के लिए। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं हाइपरबोला के लिए इक्वेशन, तो ये किस तरीके से हो जाती है, एक्स अपॉन ए कॉस, हाइपरबोला के लिए हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं तो ये कितना हो जाता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, इसी तरीके से माइनस वाई अपॉन बी, वाई अपॉन क्या आना चाहिए अब हमारे पास, यहाँ पे एक्स अपॉन है तो लिख दिया हम लोगों ने, वाई अपॉन क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ये इस तरीके से कुछ होता है। फिर बाद में जो है कॉस हम लोगों ने लिखा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन बी, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए, साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तो माइनस है और इस तरफ क्या है, यहाँ पे हम लोगों के पास प्लस है, माइनस है उसके बाद क्या है प्लस, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे जो ये साइन बने हुए हैं इन सबको मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो ये वाला साइन 2 3 और ये 4। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने हाइपरबोला के लिए क्या लिखा है, साइन लिखा है, जो क्या क्या आया है, माइनस आया सबसे पहले, फिर उसके बाद माइनस आया है, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा प्लस, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा प्लस। और यही अगर मान लो इक्वेशन पी क्यू की इलिप्स हुआ करती तो उस केस में हमारे पास साइन वहाँ पे क्या क्या था, देखो पहला वाला क्या था, माइनस था यहाँ पे, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस माइनस, ओ सॉरी इलिप्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लस देखा था,
प्लस प्लस, यहाँ पे भी फॉर्मूले में प्लस था, इधर भी वो प्लस था, और आगे वाला जो है वो भी प्लस था, बस लास्ट वाला जो है वो कितना था, माइनस था। तो ये किसके लिए था, एलिप्स के लिए, जो हम लोगों ने पहले देखा था। यहाँ पे मतलब रेड में ब्लैक में लिख रहा हूँ, देखो मैं एलिप्स के लिए प्लस प्लस, और इधर भी क्या था वहाँ पे प्लस, बस यहीं पे क्या था, माइनस। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं हाइपरबोला की इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, बट जैसा कि हम लोग पैराबोला से देखते हुए आ रहे हैं, इसका मेथड क्या है, तो अलग से यहाँ पे हम लोगों को दोबारा से वो पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हेल्प लेकर उसकी यहाँ पे इक्वेशन उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रिजल्ट देख लेते हैं कि भाई जो आर पॉइंट है, अगर मान लो आर पॉइंट हम लोगों को निकालना है, पी क्यू क्या है, कोड, कोड पी और क्यू पर है, पी पर बनाई हुई टेंजेंट और क्यू पे बनाई हुई टेंजेंट अगर आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास होने चाहिए। और ये तुम लोगों को पता होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोगों ने इससे पहले एलिप्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आर पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। इसी तरीके से हम लोग बी भी निकाल सकते हैं कंपेयर करके, साइन अल्फ़ा, साइन क्या हो जाएगा, ये एक बार हम लोगों ने कॉस लिख दिया, अब हम लोगों को बस साइन लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट याद किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जितने हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हम लोगों को ये जो है पॉइंट आर, इसको याद रखने में उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब इससे रिलेटेड वही सेम टू सेम रिजल्ट, इफ़ पी क्यू पासेस थ्रू, इफ़ पी क्यू पासेस थ्रू कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस पे, कोई फिक्स पॉइंट है ना, उसका नाम दे देते हैं ए, डी कोमा 0। अगर वो वहाँ से पास होती है तो इसका मतलब ये है, जो ऊपर अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखी उसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसको सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 एंड टेन बीटा अपॉन 2। ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं इससे पहले वाले जो हम लोगों ने पढ़ा था इलिप्स, इलिप्स के अंदर हम लोगों ने देखा है। अगर यही पी क्यू, इफ़ पी क्यू पासेस थ्रू, फोकस से पास करा देते हैं इसको हम ए कॉमा 0 से, तो डी की जगह हम ए ही रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेके कट कर दिया, ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू टेन बीटा अपॉन 2। सो ये हम लोग लिख सकते हैं हाइपरबोला के लिए भी रिजल्ट, जो हम लोगों ने किसके लिए देखे थे, इलिप्स के लिए देखे थे, बट यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी अलग है इसकी। और ये जो प्रूव करने का मेथड अगर देखना चाहते हो तुम लोग, तो ये मेथड देख सकते हो तुम लोग पैराबोला से। पैराबोला के अंदर हम लोगों ने ये, पैराबोला के अंदर भी नहीं, शायद हम लोगों ने सर्कल के अंदर प्रूव किया था कि भाई सर्कल के अंदर हम लोगों ने पॉइंट ले लिया था पी अल्फ़ा क्यू बीटा, फिर इलिप्स की इक्वेशन निकाली थी। तो एक बार हम लोगों ने किया, वही काम हम लोगों को बाकी के अंदर भी करना था। तो चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट हो सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, एक मिनट, टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लोगों ने टेंजेंट बनाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हाइपरबोला में, यहाँ ए बराबर बी है जो ए ले रखा है, इनक्लोजिंग एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, दो टेंजेंट बना रहे हैं और टेंजेंट के बीच में 45 डिग्री एंगल है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था, प्रूव दैट की जगह क्या लिखा हो सकता था, फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है, इसलिए हमें पता है पहले से प्रूव क्या करना है, तो थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम बना के, डायग्राम के अंदर वो कहना क्या चाहता है, वो क्या पूछ रहा है, वो हम लोग देख लें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, हाइपरबोला बना देते हैं। ये रहा हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट बनाई जा रही है, टेंजेंट 1, और मैं यहाँ से एक और टेंजेंट बना देता हूँ, टेंजेंट 2, और ये वाला जो एंगल है वो बोल रहा है, वो दिया हुआ है कि वो 45 डिग्री एंगल है।
कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। अब देखो क्या करें, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई पहली वाली टेंजेंट का स्लोप है m1, दूसरी वाली टेंजेंट का स्लोप है m2, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसको हम लोग बोल देते हैं p अल्फा, p बोल दो, और इस वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, q बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को m1 और m2 के बीच में एंगल दिखा हुआ है, तो एक फॉर्मूला जानते थे हम लोग, अगर दो लाइन जिसका स्लोप m1 m2 है उनके बीच में एंगल tan थीटा है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा करते थे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड के अंदर हम ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते थे। तो यहाँ पे थीटा हम लोगों को दोनों लाइन के बीच में कितना दिखा हुआ है, 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan 45 जो होता है 1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से, या फिर चलो मॉड तो था ही सही यहाँ पे, है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 m2, है ना, मॉड में बराबर कितना, m1 माइनस m2 के मॉड का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, अब मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर कर दिया इसलिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 के मॉड का स्क्वायर, या फिर सिंपली ऐसे ही स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस m1 m2 है, तो हमें m1 m2 की वैल्यू पहले से ही पता है। m1 m2 की वैल्यू हमें पहले से कैसे पता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि बाहर कोई पॉइंट है r और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h, k, तो हम m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, उसमें h, k सेटिस्फाई कर लो, m में क्वाड्रेटिक आएगी तो वहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी थी, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पूरे का, तो ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब ये है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर जो होता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। अगर इसको मैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और ये तो हमें पता है ना m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोगों को सब्सटीट्यूट ही करना है, उसको कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब 2xy मतलब 2kh या 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4, अगेन वही राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट वाली बात, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड लोकस, है ना। तो हाइपरबोला दिया हुआ था हम लोगों को एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो हम लोगों को कहीं पे भी बी नहीं लिखना पड़ा। क्यों नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर बी पहले से ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने सभी जगह बी की जगह क्या बोला, सिर्फ ए, और उससे हम लोगों ने ये लोकस निकाला। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो प्रूव करना है ये लोकस आ ही जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में एच की जगह क्या रख देंगे, एक्स, और वाई के की जगह क्या रख देंगे, वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग ट्राई करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला क्या है भाई, वाई स्क्वायर माइनस 8x है, नहीं बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो अगर मैं जानता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की टेंजेंट लिखना, तो वो कितनी होती थी, y बराबर mx प्लस a अपॉन m, है ना। तो इसके लिए एक टेंजेंट हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 2 हमें दिख रहा है, तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mx प्लस 2 अपॉन m। अब ये किसकी भी टेंजेंट है कॉमन के लिए, ऑल्सो टेंजेंट टू हाइपरबोला, और वो हाइपरबोला क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3। तो यहाँ से उठा के इसके अंदर y की वैल्यू रख दो, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रख के फिर इसमें m में क्या आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद देखो ये y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो m में नहीं सॉरी जिसमें x में क्वाड्रेटिक आएगी, तो x में क्वाड्रेटिक आएगी तो हम उसका क्या कर देंगे, d बराबर 0 कर देंगे, उससे हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तरीका तो ये है
चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। 3x² माइनस वाई स्क्वायर मतलब mx प्लस 2/m का होल स्क्वायर बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आएगा प्लस एक्स का यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट बराबर 0। तो इसके अंदर क्या कर देना, d बराबर 0 कर लेना और यहाँ से m की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर लेना, जितनी कैलकुलेट करके आएगी। तो ये तो हो गया हम लोगों का मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर सेकंड के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो दोनों में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। तो c एक तो आ रहा है 2 मतलब a/m होता है y² इजिकल टू m के लिए, और ये m थोड़ा सा ज़्यादा घूम गया, a/m होता है y² इजिकल टू 4ax के लिए, और जो इलिप्स पैराबोला होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, c की वैल्यू अगर मतलब यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं तो इधर क्या हो जाता है हमारा प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। अब यहाँ पे हम लोगों को a की b की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो हम लोगों को हाइपरबोला जो है किस तरीके से दिया हुआ है, देखो x² 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस y² / 3 इजिकल टू 1। तो a² तो हो गया 1 और b² की वैल्यू कितनी होगी 3, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो ये वाला a किसका है, पैराबोला के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी थी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/m² इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं a², जो हाइपरबोला का है वो है 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 × m² मतलब सिर्फ m² माइनस b² मतलब ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ से m कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जानी चाहिए सॉल्व करके +-2। अगर ये m की वैल्यू आ गई है तो हम लोग कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ गिवन पैराबोला एंड हाइपरबोला। पैराबोला और हाइपरबोला की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगी y बराबर mx, तो एक बार 2 रख दो, 2x + 1, और दूसरी क्या आ जाएगी इक्वेशन y बराबर -2x - 1। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की दो इक्वेशन, m बराबर +-2 से हम लोगों ने किसकी इक्वेशन निकाल ली है, ये एक तो y बराबर 2x + 1 और एक हो गई हमारी y बराबर -2x - 1। तो ये दो इक्वेशन है जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जो गिवन पैराबोला और हाइपरबोला दोनों की क्या है कॉमन टेंजेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर जेई मेंस एंड फॉर जेई एडवांस दोनों के लिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी बार पूछे हुए हैं कि भाई ये दोनों कर्व हैं, इन दोनों कर्व के लिए क्या कैलकुलेट करो, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, ऐसा।